सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें पीर बाबा के चिराग कैसे करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, जिससे हमारी हर मुश्किल दूर हो जाए, हमें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। तो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, पीर बाबा को मानने वाले अनेकों ही इंसान हैं। कोई सखी सुल्तान, सखी सरबर, लाख दाता, लाला वाली सरकार को मानता है, उनके चिराग करता है। कोई पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान, मीरा गौस पाक, उनको मानता है, उनके चिराग करता है। कोई ख्वाजा गरीब नवाज जी को मानता है, कोई ख्वाजा पीर जी को मानता है, कोई पीर बाबा हैदर शेख जी को मानता है, कोई बाबा फरीद जी को मानता है। ऐसे ही हर इंसान अलग अलग पीर बाबा को मानता है, उनकी सेवा करता है, उनके चिराग जगाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि कोई इंसान लखदाता लाला वाली सरकार को मानता है, उनके चिराग करता है। लखदाता लाला वाली सरकार का खास रुतबा है, पीरों में आली शान है उनकी। पर हमें चिराग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे चिराग मंजूर हो सकें और हमारी हर मुराद पूरी हो सके। जिसके लिए हम आपको एक छोटा सा किस्सा बताएंगे। एक आदमी जो कि बहुत ही मेहनत किया करता था, बहुत ही परिश्रम किया करता था, पर उसके घर से गरीबी दूर नहीं हो रही थी। वह पीर बाबा के मानता भी था, उनकी सेवा भी करना चाहता था, पर उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। घर में भी बरकत नहीं है, गरीबी है और 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। ऐसे ही उस इंसान ने बहुत से लोगों से पूछा, पर उसकी कहीं भी कोई बात नहीं बनी। उसका हाल दिन पर दिन बदतर हो रहा था, बुरा हो रहा था। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वह एक कामल फकीर के पास गया और फकीर के पास जाकर उसने दुआ की ऐ अल्लाह के वली, मेरे घर की हालत बहुत ही नाजुक है, घर में गरीबी है, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। आप कृपा करें तो मेरे घर से गरीबी दूर हो सकती है, मुझे मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से निजात मिल सकती है। तो उस फकीर ने थोड़ी देर मौन किया और फिर उस इंसान से बोला कि तू आज से ही लखदाता लाला वाली सरकार के नाम का चिराग रोशन किया कर और सच्चे दिल से उनसे दुआ किया कर। धीरे धीरे तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और उनके दरबार पर जाकर सेवा किया कर और उनके दरबार पर जाकर चिराग भी किया कर। उस इंसान ने उस फकीर की बात को मान लिया और जब वीरवार आया तो वह पीर बाबा के दरबार पर चिराग करने के लिए घर से निकला। तेल की छोटी सी बोतल लेकर घर से निकला वह चिराग करने के लिए, पर रास्ते में उसे एक इंसान मिला, उसका दोस्त। और उसका दोस्त उससे पूछने लगा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो इस समय? तो उसने कहा कि मैं घूमने जा रहा हूँ। उसने बात को लुको लिया, जय नहीं बताया कि मैं चिराग करने जा रहा हूँ सुल्तान के। उसने झूठ बोल दिया कि मैं घूमने जा रहा हूँ। अपने दोस्त से विदा लेकर वह इंसान पीर बाबा के दरबार पर गया, चिराग किए। ऐसे ही 5 वीरवार गुजर गए चिराग करते हुए, पर उसका कोई भी काम नहीं बना। उल्टा जो थोड़ा बोता पहले घर में राशन था, उसके बाद तो उसके हालात ऐसे हो गए कि 1 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। वह परेशान है, सोच रहा है कि मुझे इतना समय हो गया पीर बाबा के चिराग करते हुए, मेरा काम भी नहीं बन रहा है, उल्टा हालात और ज़्यादा बदतर हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगले वीरवार वह पीर बाबा के उस अल्लाह के वली के पास गया, जाकर बोला कि सरकार आपने जैसे कहा था कि पीर बाबा के चिराग करना तो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, घर में बरकत आ जाएगी, पर इसके उल्ट हुआ है। मैंने चिराग भी किए हैं पर मेरी कोई भी बात नहीं बनी है, हालात और ज़्यादा खराब हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी बात सुनकर फकीर पहले मुस्कुराए और बोले कि मैंने तुम्हें चिराग करने के लिए बोला था, ऐसा नहीं बोला था कि तुम घर से चिराग करने निकलो और घूमने जाओ। जब बात सुनकर वह आदमी थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा कि हाँ ऐसा तो हुआ था, पर इनको कैसे मालूम है? तो वह इंसान पूछने लगा कि सरकार खुलकर बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वह फकीर बोले कि जब पहले दिन, पहले वीरवार तुम पीर बाबा के नाम का चिराग करने घर से निकले थे दरबार की तरफ,
तो रास्ते में जब तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिला तो तुमने उसे क्या बोला कि मैं घूमने जा रहा हूँ, चिराग करने नहीं जा रहा हूँ। सो तुम तो घर से घूमने निकले थे, फिर चिराग मेरे कहाँ गए? चिराग तो तुमने किए ही नहीं है। तो यह बात सुनकर वह आदमी को पूरा मामला समझ में आ गया कि वह अल्लाह के वली क्या कहना चाहते हैं। जब भी हम घर से निकलें तो अगर रास्ते में कोई पूछता भी है कि कहाँ जा रहे हो, अगर हम चिराग करने जा रहे हैं तो हमें साफ साफ सच बता देना चाहिए। किसी भी बात को छुपाना नहीं चाहिए, तभी हमारे चिराग मंजूर होंगे। घर से हम चिराग करने निकलते हैं, रास्ते में को पूछ ले तो हम झूठ बोल देते हैं, वहीं पर ही हम गलती कर देते हैं। अगर हम किसी के मुरीद बने हैं, किसी को मानते हैं तो दिल से मानो, पूरे तन मन से मानो, खुलकर मानो, तभी उसका फायदा होगा। झूठ बोलने से फिर चाहे सारी उम्र ही चिराग करते रहो, सारी उम्र ही सेवा करते रहो, वह मंजूर नहीं होगी, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। इसीलिए जब भी हम घर से चिराग करने निकले को पूछे तो सच सच बता देना चाहिए। किसी को मानना है तो खुलकर मानो, सच्चे दिल से मानो, तन मन से मानो और दिल से उनकी सेवा करो, दिल से चिराग करो, तभी हमें फायदा होगा, तभी उसका हमें फल मिलेगा। हमें मानना भी है, उसका फायदा भी चाहिए और झूठ भी बोलना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम छुप छुप कर चिराग करें, छुप छुप कर हम सेवा करें, ऐसा कभी नहीं होता है। फिर सारी उम्र भी हम करते रहें तो उसका कोई फायदा नहीं है। बंदगी हम छुप कर सकते हैं, पर अगर हम किसी पीर बाबा को मानते हैं तो उसके चिराग को भी किसी को बताना पड़े तो डरने की जरूरत नहीं है। मानते हैं तो मानते हैं, सच्चे तन मन से मानो, दिल से माने, किसी के भी मानो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ पर भी आपका दिल टिकता है, मन मानता है, मानो किसी को भी, पर सच्चे दिल से मानो, पूरे तन मन से मानो, तभी हमें उसका फायदा मिलेगा, तभी घर से गरीबी दूर होगी, दुख दूर होंगे और बरकत घर में आएगी और फिर दिन बदलेंगे। कई बारी हमारा पीरो मुर्शद हमारी परीक्षा भी लेता है। कई बारी शुरू में परीक्षा हो जाती है, कई बारी विचकार होती है, कई बारी अंत में होती है। पर जब हम ज़्यादा पीर बादशाह को मानते हैं, जब हम मानना शुरू करते हैं तो हमारी कई बार परीक्षा हो जाती है। सो कभी भी झूठ मत बोलो, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। जो भी काम करना है सच्चे तन मन से दिल से करो, तभी उसका फायदा होगा। उसी मरीद के चिराग भी कबूल होते हैं, उसी मरीद की सेवा कबूल होती है जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो एक ही मुर्शद के लड़ लगते हैं, दर दर नहीं भटकते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। ऐसा करने वाले के भी कुछ भी नसीब में नहीं लिखा जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए एक को मानो, सच्चे दिल से मानो, दिल से उनकी सेवा करो, चिराग करो और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप की सेवा जरूर करो, हर एक की इज्जत करो, कभी किसी का बुरा करने के बारे में मत सोचो। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम सारी जिंदगी चाहे 7 जन्म भी चिराग करते रहें, 7 जन्म भी सेवा करते रहें, उसका रत्ती भर भी हमें फायदा नहीं होगा। सो जब भी चिराग करें, कोई पूछे तो सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, तभी वह चिराग हमारे सफल होंगे, मंजूर होंगे, तभी घर से गरीबी दुख तकलीफें दूर होगी, तभी बरकत आएगी घर में। इसीलिए अभिमान करो, दुनियावी बातों का कभी अभिमान मत करो, गुमान मत करो। अभिमान करना है तो अपने पीरो मुर्शद का करो, अपने रब का करो, उसी पर मान करो, क्योंकि वही हमें पार लेकर जाएगा, वही हमारी बेड़ी को पार लगाएगा, वही हमें दुखों से निजात दिलाएगा। इसीलिए आगे से जब भी चिराग करो, सेवा करो, सच बोलो, सच्चे तन मन से करो, दिल से करो, मन से करो, तभी वह कबूल होगी। सो ये बात का ध्यान जरूर रखें और पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।